हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टिच करने जा रहे हैं ये इस तरह से कॉर्ड ड्रेस। तो इसका जो टॉप है शर्ट वो मैंने ए लाइन शॉर्ट कुर्ता बनाया है। उसका बॉटम जो है मैंने फ्लेपर बनाया है, स्ट्रेट प्लाजो या पेंट आप जो भी बना सकते हैं। उसकी मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है। को बनाना बहुत इजी है और ये 10 ईयर गर्ल्स के लिए है। आप जिस भी मेजरमेंट का बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर कर रख लिया है और इसके जो शोल्डर की विड्थ है वो मैं यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और हाफ इंच यहाँ पर हम डाउन का निशान लगाएंगे। तो ये बच्ची का है तो इसमें हमें ज़्यादा शोल्डर का डाउन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं 6 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे अपने आर्म होल के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। जो शोल्डर डाउन किया था हम वहाँ पर भी एक तिरछी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर कमर का निशान लगाया है और यहाँ पर हिप्स का मार्क करेंगे। हिप्स को मैंने यहाँ पर 18 इंच पर हिप्स का निशान लगाया है। अब इन तीनों निशानों को हम इस तरह से स्केल के हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधी लाइन बना लूँगी। ये मेरी कमर का निशान बना लिए, ये मेरे हिप्स का निशान है और ये हमारे चेस्ट का निशान है। यहाँ पर मैंने तीनों लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं। तो यहाँ पर मैं इस ड्रेस के जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो 30 आ रहा था, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच पर जो इसका आ रहा था मार्क उसको मैंने 1 इंच प्लस करके यहाँ पर इस पर निशान लगाया है 8.5 इंच पर। और यहाँ पर कमर का निशान मैं यहाँ 8 पॉइंट पर लगाऊंगी और उसके बाद 1.5 इंच की यहाँ पर लूजिंग का निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो है ये हमारे हिप्स का निशान है तो मैं यहाँ 9 पॉइंट पर लगाऊंगी क्योंकि ये ए लाइन कुर्ता है तो इसमें हमें फिटिंग नहीं देना। इस तरह से मैंने यहाँ अपनी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। उसके बाद जो है हमारे आर्म होल की हम लेंथ लेंगे। जितने भी हमने लेंथ का मार्क किया था उसका जो भी सेंटर आएगा, जो भी मिड पॉइंट है, हम वहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरह हमारा आर्म होल हम ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल भी हम हाफ इंच अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारी मार्किंग पर इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और इस कुर्ते की जो लेंथ है वो मैंने 32 इंच ली थी। तो यहाँ पर मैं अपने कुर्ते की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे अपने मार्क पर नॉचेस लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर नेक की विड्थ ली है और बैक नेक 1 इंच डाउन डीप लिया है और फ्रंट नेक जो है 2.5 इंच पर डीप लगाया था। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। नेक कट कर लेने के बाद मैंने यहाँ अपना फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। इसके बाद जो है हमें हमारा नेक पर जितना भी हमें फ्रंट से ओपन रखना है तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट पर मार्क किया है 6 इंच पर और सेंटर से इसको मैंने यहाँ इस तरह कट लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैं ये फुल स्लीव्स बना रही हूँ अम्ब्रेला और इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स रेडी कर ली हैं। इसके बाद जो है हम हमारे फ्लेपर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बॉटम के लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके कपड़ा इस तरह से जमा लिया है। इसको अच्छे से आयरन करके जमा लेना। उसके बाद जो है 1.5 इंच पर यहाँ पर हमारे बेल्ट के लिए मार्क किया है जो हमारे बेल्ट में जाएगा और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसकी कमर का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसको लूज़ ही बनाना है तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क कर लूँगी।
इसके बाद जो है हम इसकी क्रोच लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर मार्क किया है और जो हमारे पाँचे हैं इसको भी हम लूज़ ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अगर कोई कम रखना चाहे तो इसके पाँचे कम भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसके अपनी मार्किंग पर ड्रॉ कर लेंगे लाइन को और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्लेपर की कटिंग हो चुकी है। इसमें मैं रुमाली ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है डबल और इसकी जो है मैंने रुमाली कट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रुमाली अटैच होगी। आप चाहें तो क्रॉच भी बना सकते हैं इसको बिना रुमाली के। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ काट ली हैं। जो मैं अपने फ्रंट जो मैंने कट लगाया था इस पर इस तरह से मैं इसको अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक की जो कट किया था उसको मैंने रेडी कर लिया। इस तरह से मैंने इसकी पाइपिंग बना ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अपने नेक के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा है उसको मैंने कट कर लिया है। इसके बाद जो है फ्रंट पार्ट पर हम अपना बैक पार्ट इस तरह से रखकर इसके दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों शोल्डर जो है जॉइंट कर लिए थे। इसके बाद जो है हम अपना कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट को पकड़कर इस तरह से बराबर और यूँ हाफ करके इसको इस तरह से इसका मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच मेरे कॉलर का इस ड्रेस का मेजरमेंट आ रहा है। पूरा जो राउंड है इसका 16 इंच है तो इसका हाफ 8 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक कैनवस पेपर ले लिया है जिसकी विड्थ जो है 17 इंच है और इसकी लेंथ जो है 4 इंच है। इस तरह से मैं इसको यहाँ डबल फोल्ड कर कर रखूँगी और हम यहाँ हमारा कॉलर जो है 8 इंच पर आ रहा था, 8 इंच। इसको हम सही से बिल्कुल सेंटर से इस तरह से निशान बनाकर इसको जमा लेंगे और यहाँ पर 8 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाना है। बंद जो है वो मेरी साइड है और ओपन साइड जो है वो सामने। और इसके बाद जो मैंने 8 इंच पर मार्क किया था उसको हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच डाउन पर निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसको अपनी साइड घुमाकर एक कर्व लाइन इस तरह से शेप दे लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड शेप दे लिया है। इसके बाद जो है हम इसकी मार्किंग करेंगे। जितना हमारा कॉलर था हम इसकी उतनी ही इसका भी मेजरमेंट ले लेंगे इसके कैनवस पेपर पर। तो यहाँ पर 8 इंच मेरा इस जगह पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी और इस निशान से हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो है इस तरह से मैं यहाँ हाफ इंच नीचे भी निशान लगा लूँगी स्केल की हेल्प से। इस तरह से हाफ इंच छोड़कर एक लाइन बना लेना है और इसके बाद हमारे कैनवस पेपर की कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये मेरा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से अब मैं इसे कपड़े पर अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेस से पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ कॉलर जमा लिया है अपना इस पर फैब्रिक पर। ये फैब्रिक का उल्टा साइड है और अब मैं इसको आयरन की हेल्प से इस तरह से इस पर पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। अब हम इसकी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और सेम इसी के ऊपर हम एक और फैब्रिक इस तरह से ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने डबल कटिंग कर ली है इसकी फैब्रिक की। इसको हम बराबर कर लेंगे और इस तरह से मैं यहाँ इसको सबसे पहले ये जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो पेस्टिंग वाला, इसको मैं इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो ग्लू से स्टिच कर सकते हैं या फिर मशीन के हेल्प से स्टिच भी लगा सकते हैं।
और उसके बाद जो है हम बिल्कुल इसको बराबर अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर यहाँ ऊपर की साइड स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी और इसको अब हम सीधा अपनी तरफ टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलर को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब इसको मैं प्रेस की हेल्प से जमा लूँगी बराबर। तो यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पर मेरा कॉलर जो है वो रेडी हुआ है बनकर। अब हम इसको अपने नेक पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेंटर पर कट लगा लिया है इस तरह कॉलर के। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पर कट लगाया है और ये हमारा कॉलर पर हम इसको भी बिल्कुल इसके सेंटर से ही इस तरह से बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर में मिलाकर एक इसके बैक साइड सेंटर पर इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो नेक का कट है और ये हमारा कॉलर का कट है, तो इन दोनों कट्स को हम मिलाकर इस तरह से मैं यहाँ रख लूँगी और इस पर स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पर एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पर एक साइड का मैंने कॉलर से स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको निकाल कर सेम इसी तरह हम दूसरे साइड भी इसको एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए इसको मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें कॉलर को और नीचे वाले नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हमें बिल्कुल दोनों को बराबर जमाते हुए इस पर स्टिच लगाना है, वरना हमारा कॉलर छोटा या बड़ा हो सकता है और इसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मैंने एक स्टिच लगा लिया। तो एक साइड स्टिच लगाने के बाद हम ये अपना कॉलर को बंद करेंगे इस तरह से। तो हमारे जो एजेस हैं उनको हम अंदर की तरफ इस तरह रखते हुए उसके ऊपर हमारा ये कॉलर को जमाते हुए इस तरह से मैं यहाँ स्टिच लगा लूँगी। तो ये हमें जो हमने पहले एक सिलाई लगाई थी, मुझे उसी के ऊपर ही हमें एक और दूसरी सिलाई भी लगाना है। इस तरह से कपड़े को अंदर रखते हुए मैंने यहाँ पर पूरे स्टिच लगा लिया है और ये मेरे नेक बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये कॉलर जो है रेडी हुआ है। तो इसमें मैं अब यहाँ पर सबसे पहले स्लीव्स अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह स्लीव्स को अलग किया है और इस तरह से हम यहाँ पर पहले अपने दोनों शोल्डर जॉइन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इसको 1 इंच इस तरह से हाफ फोल्ड कर लेंगे। इस पर जो है हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे, उसके बाद हम जो है शोल्डर जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों स्लीव्स जो है इस तरह से इसमें अटैच कर ली हैं। उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे दोनों साइड और इस पर यहाँ पर हम इस तरह से साइड में फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारे निशान हैं हम उनको इस तरह से यहाँ पर उन पर हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम नीचे भी इस तरह से 1 इंच फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरे कोट जो कुर्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये कुर्ता हमारा रेडीमेड स्टाइल रेडी हुआ है। इसकी स्लीव से तो इसके बाद मैं यहाँ फ्लेपर की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट्स मैंने अलग कर लिए हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले रुमाली जोड़ूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह रख कर रुमाली सीधे पे सीधा साइड और ये पॉइंट जो है ऊपर की साइड आएगा और जो हमने नोचेस लगाई थी को मिलाते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। हमारे फ्लेपर्स के दोनों पार्ट हमें रुमाली से इस तरह अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों रुमालियाँ इसमें जॉइन कर ली हैं अपने दोनों पाँचों में। इसके बाद जो है हम अपने पाँचे की मोहरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2-2 इंच इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। आप जितनी भी आपकी लेंथ है आप उस हिसाब से इसको फोल्ड कर सकते हैं। आपको जितने कम ज़्यादा चाहिए उतनी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी मोहरी रेडी कर ली है।
इसके बाद जो है हम हमारी कमर का जो है हम अपने बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड कर इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये इलास्टिक है, हमने यहाँ जितना भी हमारे कमर का मेजरमेंट है उससे मैंने 5 इंच कम करके इलास्टिक लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम साइड में अपनी स्टिचिंग लगा लेंगे और अपने पाँच से इस तरह से बंद कर लेंगे। यहाँ दोनों साइड में यहाँ स्टिच लगा लूँगी। तो ये मेरा फ्लेपर बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने इसमें इस तरह से इलास्टिक लगा लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा फ्लेपर बनकर रेडी हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।